आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो समाज में व्याप्त एक और भ्रम का प्रमाण सहित खंडन कर देगी और वो भ्रम है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ सभा में अपमानित करते हुए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा हो सकता है। आपको यह एक छोटा सा झूठ लगे, परंतु यह सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा आघात है जिसकी गहनता भी आपको इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखना, अन्यथा आप पूरे प्रमाण जाने बिना कमेंट्स में उद्दंडता का प्रदर्शन करेंगे। वैसे तो मैंने अपने सोर्सेज के विषय में पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी ब्रीफली आप इन सोर्सेज को दोबारा देख लीजिए। चैप्टर 1 द सोर्सेज। पूरे भारत में महाभारत की हजारों पांडुलिपियां हैं। उनके 40 साल के अध्ययन के पश्चात भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन पब्लिश किया था। यह एडिशन आज के समय महाभारत का वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एडिशन कहा जाता है। इसी एडिशन का हिंदी ट्रांसलेशन किया था पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर SD सातवालेकर जी ने। यही ट्रांसलेशन मेरा मुख्य सोर्स है। ये सोर्स पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इन्हें पढ़ सकें। अब मैं आपको प्रॉब्लम और उसकी गहनता के बारे में बताता हूँ। चैप्टर 2 द प्रॉब्लम एंड व्हाई इट मैटर्स। आज आपको बारंबार टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन भ्रमण करता है तो वह एक जल के कुंड को भूमि समझ लेता है और उसमें गिर जाता है। तब द्रौपदी उसका उपहास उड़ाती है और कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा, पर यह एक झूठ या कहे प्रोपेगेंडा से अधिक कुछ और नहीं है। आपको लगता होगा कि इस क्रिएटिव फ्रीडम में भला क्या प्रोपेगेंडा हो सकता है, पर विश्वास कीजिए यह एक साधारण झूठ नहीं है। तनिक यह श्लोक देखिए। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन्त्यम महापातक नाशनम। अर्थात अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का स्मरण मात्र करने से महापातकों का नाश हो जाता है। तो द्रौपदी के नाम मात्र का सनातनी के लिए जो महत्व है वह स्पष्ट है। ऐसे में पूरे समाज को यह जता दिया गया है कि द्रौपदी एक ऐसी स्त्री थी जो एक पुत्र के समक्ष उसके पिता की अपंगता का भद्दा उपहास उड़ाती है। यह झूठ नहीं, यह तो छल है। तो आइए अब इस छल को तोड़ते हैं। चैप्टर 3 द ट्रुथ ऑफ द्रौपदी। तो हमारे प्रमाणों का प्रारंभ होगा सभा पर्व के शिशुपाल वध पर्व के अंतिम श्लोक से। उसके पश्चात दुर्योधन के साथ इंद्रप्रस्थ में जो हुआ उसका संपूर्ण वर्णन और फिर दुर्योधन के मुख से निकले श्लोक आपको प्रमाण के रूप में मिलेंगे ताकि आपको कोई संदेह न रहे। अब आप इन श्लोकों पर ध्यान दीजिए। शिशुपाल वध में यह श्लोक आता है, गते द्वारतिम कृष्णे सात्वत प्रवरे नृप एको दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सोबलः तस्याम सभायाम दिव्याया भूषतुस्तो नरर्षभौ। अर्थात हे महाराज, यदुवंश श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर केवल दुर्योधन और सुबल नंदन शकुनी, यह दोनों नरश्रेष्ठ कुछ काल तक उस दिव्य सभा में निवास करते रहे। अब इसके बाद आपको वो श्लोक बताते हैं जो द्युतपर्व से लिए गए हैं और जिसमें दुर्योधन के साथ जो वहाँ घटित हुआ उनका संपूर्ण वर्णन है। वसुन दुर्योधनस्तस्याम सभायाम भरतर्षभ शनैर ददर्शताम सर्वाम सभाम शकुनीना सह। वैशंप्यायन बोले, हे भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन ने शकुनी के साथ उस सभा में रहकर धीरे धीरे उसके सब भागों को देखा। तस्याम दिव्यान अभिप्रायान ददर्श कुरुनंदन न दृष्ट पूर्वा ये तेन नगरे नाग साहव्ये। वहाँ उस कुरुनंदन दुर्योधन ने जो दिव्य चीजें देखी, पहले हस्तिना नगर में वैसी चीजें कभी नहीं देखी थी। स कदाचित् सभा मध्ये धार्तराष्ट्रो महीपति स्फाटिकम तलमासाध्य जलमित्य भी शंकया स्ववस्त्रोत्कर्षणं राजा कृतवान बुद्धिमोहितः दुर्मना विमुखश्चैव परिचक्राम ताम सभाम। अर्थात उस राजा धृतराष्ट्र पुत्र ने सभा में एक दिन स्फटिक के बने स्थल भाग के निकट जाकर जल जानकर बुद्धि के मोह से अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया और वहाँ पर जमीन होने के कारण उसका मन खिन्न हो गया और वह टेढ़ा मुंह करके सभा में दूसरी चीजों को देखने लगा। तथा स्फाटिक तोयाम वह स्फाटिका बुंज शोभिताम वापिम मत्वा स्थलमिति स्वासाह प्राप्त जले। अर्थात आगे स्फटिक के समान निर्मल जल से भरे तथा स्फटिक के बने फूले कमल वाले एक ताल को स्थल जानकर उसमें वस्त्र सहित जा गिरा। दुर्योधन के जल में गिरने के पश्चात यह श्लोक आते हैं, जले निपतितम दृष्ट्वा किंकरा जय सुरभिश्रम वासांसी चय शुभानस्मय प्रवधु राजशासनात्। उसको जल में गिरते देखकर नौकर चाकर बहुत हंसे और राजा की आज्ञा से दुर्योधन को दूसरे अच्छे वस्त्र दिए। तथा गतम तू तम दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः अर्जुनश्च यमोचोभौ सर्वे ते प्राहंसं तदा। उसकी वह दशा देखकर उस समय महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब हंसने लगे। तो यहाँ से स्पष्ट है कि द्रौपदी तो वहाँ हंसने वालों में भी नहीं थी। अंधे का पुत्र अंधा कहना तो दूर की बात है। चलो आगे देखते हैं। नामर्षय ततस्तेषां बहासं मर्षणः आकारं रक्षमाणस्तु न स तांसं मुदक्षत। तब क्रोधित हुआ सुयोधन, उनकी वह हंसी नहीं सह सका, पर अपने मनोविकार को छिपाने के लिए उसने उनकी तरफ ताका भी नहीं। फिर पानी को पार करने के लिए वह अपने वस्त्र उठाकर स्थल पर आया, उस पर भी सब लोग फिर हंस उठे। यहाँ भी
वहीं हंसने वालों में द्रौपदी का कोई उल्लेख नहीं आता। अपने अपमान के पश्चात दुर्योधन हस्तिनापुर लौट आता है और अपना सारा क्रोध शकुनी को सुनाता है। वह कहता है, सफेद घोड़े वाले महात्मा अर्जुन के अस्त्र के प्रताप से जीती हुई इस धरती को युधिष्ठिर के वश में देखकर, हे महातेजस्वी मामा, और देवलोक में इंद्र के समान उस प्रभावशाली प्रतापपुत्र युधिष्ठिर का वह यज्ञ पूरा होता देखकर दुख से भरकर रात दिन जलने से मैं उसी प्रकार सूख रहा हूँ जिस प्रकार ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के आने पर तालाब का थोड़ा जल सूख जाता है। अंततः वह आगे कहता है, सो अहम श्रियम चैताम दृष्ट्वा सभाम ताम चै तथा विधाम रक्षी विश्वा हासम तम परितप्ये यथाग्निना। वह श्री और वैसी सभा देखकर और वहाँ के रक्षकों की वह हंसी सुनकर मैं मानो अग्नि से जला जा रहा हूँ। तो यहाँ दुर्योधन स्वयं पर हंसने वालों में द्रौपदी का उल्लेख तक नहीं करता। तो इतने प्रमाणों के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रौपदी ने महाभारत में निहित द्युत पर्व में कहीं भी ना तो दुर्योधन का उपहास उड़ाया, ना कभी यह कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि क्यों द्रौपदी को लेकर टीवी सीरियल्स में आए दिन भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।